न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम गुल आपको अर्रहमान अर्रहीम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम इस वक्त मदरसा इस्लामिया फ़ारूक आज़म में मौजूद हैं, जो कि कराची में है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त इंतहाई संगीन हालात से गुज़र रहा है। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी आज हमारे मुल्क का हर शख्स बहुत ही मुश्किलात से दो चार है। नाज़रीन, मगर इसमें खुश नसीबी की बात हमारी ये है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें माह रमज़ान देखने का मौका दिया और हम एक दफ़ा फिर माह रमज़ान को विटनेस करेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि इन हालात को देखते हुए माह रमज़ान की आमद है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान जो है वो रहमत का, मग़फ़रत का और निजात का महीना है। तो किस तरह एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम इस महीने से फ़ायदा उठाएं और इस महीने को कैसे गुजारें, इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत ही मोतबर और बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं। मैं आपका उनसे तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना कारी अलादाद साहब, जो कि इस मदरसे के चेयरमैन भी है। अलादाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और उनके साथ एक हमारी बहुत ही मोतबर शख्सियत जो कि इंडिया से जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, ये है मौलाना मोहम्मद एजाज़ उर्फ़ी कासमी साहब, और इनका ताल्लुक़ जो है ये ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक़ से है और ये इस तंजीम के प्रेसिडेंट भी हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं अपने सवाल का आगाज़ जो है वो अलादाद साहब, कारी अलादाद आपसे करता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी अपने नाज़रीन से गुफ्तगू की कि ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इस वक्त इंतहाई संगीन हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एक दफ़ा फिर पिछले साल हमने रमज़ान गुजारा, एक दफ़ा फिर रमज़ान आ गया है। तो एक आम मुसलमान, एक आम पाकिस्तानी जो किसी भी मुश्किल में है, जो कोई भी हालात देख रहा है इस वक्त, उसको इस रमज़ान को कैसे गुजारना चाहिए ताकि अल्लाह ताला इस मुश्किल हालात में उसकी मदद कर सकें? सवाल तो खैर आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ऐसे सवालात होने चाहिए और इनके जवाबात भी माकूल होने चाहिए। सबसे पहले मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक दीनी और हसास मामले को और मुल्क को, मिल्लत की अमन अमान की सूरत हाल को सामने रखते हुए आपने इस किस्म का प्रोग्राम तरतीब दिया है। इस पर मैं आपकी तमाम टीम को और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नंबर 2 कि जैसे आपने कहा है कि हमारा मुल्क, मुआशरा, सोसाइटी इस वक्त बेराहरवी का शिकार है। ये सिर्फ़ हमारा मुल्क नहीं है बल्कि पूरी कायनात में इंतशार इफ्तिराक है, और इसकी वजूहात जो हैं वो ये है कि मादियत परस्ती है। अच्छा, रोज़ा जो है रमज़ान की मुबारक महीना जो है रमज़ान और मुबारक का, और रोज़े का जो मकसद है, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर मैंने फ़र्ज़ किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी उन पर भी फ़र्ज़ थे। और मकसद रोज़े का क्या है? वो है तकवा। और तकवे का मायना क्या है? तकवे का मकसद ये है कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए और सब्र और तहम्मुल का मादा तुम्हारे अंदर पैदा हो। जब इंसान ईमान लाता है तो ईमान के बाद सबसे कीमती चीज़ और कीमती अमल जो होता है वो तसव्वुर खुदाबंदी होता है कि मैं जो भी अमल कर रहा हूँ मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अच्छा, रोज़े के अंदर यही प्रैक्टिस होती है। आप देखें कि रोज़ा गर्मियों में जैसे आ रहा है, सर्दियों में भी होता है, लेकिन गर्मी में आ रहा है। लेकिन एक आदमी को बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, और घर में फ्रिज भी है, ठंडा पानी भी है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है, और कमरे में भी कोई नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि गिरे से गिरा मुसलमान ईमान वाला पानी नहीं पीता। इस नज़रिए के तहत कि वो कहता है मेरा रोज़ा है और गुरूब आफ्ताब तक मैंने ना कुछ खाना है ना मैंने कुछ पीना है, तो वो सब्र करता है, तो उसको सब्र का गोया एक सबक दिया जाता है। और यही रोज़ा जो है ये तसव्वुर देता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। अगर रमज़ान के गुज़रने के बाद और दौरान रमज़ान इंसान अगर अपने इस अमल को
और अपनी इस रूहानियत को अपने ऊपर गालिब कर लेता है कि मुझे खुदा देख रहा है, तो आप यकीन करें न फिर कोई झूठ बोलेगा और न कोई किसी को धोखा देगा, न किसी का माल गसब करेगा, न चोरी करेगा, न कत्ल करेगा, न इंतशार फैलाएगा, न पड़ोसी को तंग करेगा और न छीना झपटी करेगा। और फिर देखें कि पानी वो क्यों नहीं पी रहा, वो सब्र कर रहा है, गुरूब आफ्ताब तक इंतज़ार कर रहा है कि जब तक गुरूब आफ्ताब नहीं होता मैं पानी नहीं पीऊँगा, मुझे कोई पिलाना चाहे तब भी नहीं पीऊँगा। तो जब ये तसव्वुर आ जाता है तो फिर इंसान के अंदर सब्र का मादा पैदा होता है। और सब्र जो है वो बहुत सी कीमती चीज़ है। दो चीज़ें अल्लाह को पसंद हैं और दो चीज़ों के बदले में अल्लाह जन्नत देगा, एक सब्र पे, एक शुक्र पे। तो परेशानी पे सब्र, माल के न मिलने पर सब्र और दौलत के आने पर उसका शुक्र। तो सब्र और शुक्र बजा लाने वाला अल्लाह की तरफ से उसको जन्नत में भेजा जाएगा। तो रोज़ा जो है हमें सब्र भी सिखाता है और शुक्र इसलिए सिखाता है कि जब आदमी अफ्तारी करता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ठंडा पानी पी रहा हूँ, अल्लाह की नेमतें खा रहा हूँ, अफ्तारी के वक्त सारी चीज़ें मुझ पर हलाल हैं और गुरूब आफ्ताब से पहले यही चीज़ें मुझ पर हराम थी। तो हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो रोज़ा हमें सिखा रहा है। और रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की आदत है कि रहमतों का नज़ूल होता है। पहले रमज़ान से लेके और 10वें रमज़ान तक अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है। फिर मतलब है कि 11वें रोज़े से लेके 20वें रोज़े तक एक यानी कि बख्शिश का एक अमल होता है। और तीसरे अशरे में जहन्नम से खलासी और जहन्नम से निजात का अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान और मुबारक का तक़द्दुस और रमज़ान और मुबारक की जो परट्टे से वो हम पर हावी आ जाए। और रोज़े रखने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है, मैं अपने नाज़रीन को और सुनने वालों को बताना चाहूँगा, रोज़े का मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि सुबह आपने अफ्तारी खाई और शाम को आपने रात को गोया सहरी खाई और शाम को आपने अफ्तारी कर ली। नहीं, रोज़े का एक असूल है, एक ज़ाब्ता, एक कानून है कि ये कि आप झूठ भी नहीं बोलें, आप बदनज़री भी न करें और आप किसी को अजियत भी न पहुँचाएँ, आप पड़ोसी का भी ख्याल करें, आप छोटे और बड़े बच्चों के जज्बात का भी लिहाज करें और आपके साथ अगर कोई उलझना चाहता है तो आप उससे मादरत कर लें, माफ़ी मांग लें, तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये फ़लसफ़ा है रोज़े का। बहुत अच्छी तरह मौलाना साहब आपने रोज़े की जो बुनियादी अफादियत है और रमज़ान के हवाले से आपने हमारी नाज़रीन को इसकी आगाही दी। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे जो बुनियादी पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने शुरू में इब्तदाई कलमात में कहा था कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान आता है, हम रमज़ान को तैयारी भी करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 8-10 सालों में जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसको देखें तो हर गुज़रता हुआ साल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। हमारे मुल्क में हर चीज़ डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अगर आप इसी साल में देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें और बहुत सारी ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें एक आम पाकिस्तानी की नफ्सियात पे बड़ा गहरा असर पड़ा है। अच्छा, अब रमज़ान दोबारा आ चुका हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो लोग इन हालात के अंदर नफ्सियाती तौर पर दबाव में हैं और जो इन हालात से अभी भी लड़ रहे हैं, वो इस रमज़ान का किस तरीके से मुफीद इस्तेमाल करें कि वो वापस से अपने नफ्सियाती जो उनके हालात हैं उसको बेहतर करें, अपने घरों के हालात को बेहतर करें और एक जो रिश्ता है अल्लाह की ज़ात से उसको मजबूत करें, ख़ास तौर में इन हालात में जो हमारे मुल्क में देख रहे हैं। लफ्ज़ जो आखिर में आ रहा है ना, लअल्लकुम तत्तकून, जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है और रोज़े से अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मौजूदगी ये बिल्कुल हम पर गालिब हो जाती है, तो ये मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहूँगा जो परेशान हाल हैं, वो अल्लाह पर भरोसा भी रखें कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ वही देता है, इज़्ज़त ज़िल्लत उसी के हाथ में। आप देखें कि हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर ईमान वाले भी हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से भी माला माल किया, इस पर अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। तो अल्लाह तबारक व तआला दरिंदों को, परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को, हैवानात को, यहाँ तक के कुत्तों को रिज़्क़ देता है। तो हमें भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है और उसका जितना रिज़्क़ हो उस पर इक्तिफ़ा और उसके ऊपर कनात की कोशिश की जाए और ये सोचा जाए कि मेरे मुक़द्दर में इतना ही था जितना मुझे हासिल हो गया है। उसके लिए जायज़ तरीके से जद्दोजहद और कोशिश जितनी भी करें तो नफ्सियाती दबाव ख़त्म हो जाएगा। और हमारे जो दोस्त अहबाब रमज़ान में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं उनके लिए हम दुआ भी करते हैं, उनसे हम अपील भी करते हैं कि चूँकि तुम्हारा मुल्क है, हमारा वतन है,
हमें एक दूसरे का लिहाज रखना है, एक दूसरे का हम ख्याल अगर नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो हमें वैसे चने की तरह चबाने की फ़िक्र में हैं, और वो तो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम का नाम सफ़ा हस्ती से मिट जाए, लेकिन ना इस्लाम मिटेगा और ना रमज़ान कभी ख़त्म होगा, ना वो निज़ाम जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। ये अलग बात है, अप डाउन होता रहेगा, लेकिन उसके अंदर कसूर मुसलमानों का, ईमान वालों का है। अपने अमल से ये साबित करें। जैसे आपको याद होगा पहला रमज़ान जिसमें जंग बदर हुआ था, वो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली जंग हुई थी। उसके अंदर सहाबा के पास कपड़े भी नहीं थे, सहाबा के पास खाने पीने का सिस्टम भी नहीं था, लेकिन हौसला और इस्तकामत और अल्लाह की रहमत से ऐसे उम्मीदवार थे। तो परों से उड़ने वाले जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जो इरादों से उड़ते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। ईमान हमारे इरादों के अंदर, रोज़ा हमारे इरादों के अंदर मजबूती पैदा करता है। अगर मेरी कौम, मेरे मुल्क के मुसलमान अगर इस चीज़ को अपना लें, सहाबा की वो ज़िंदगी देख लें जो इब्तदाई दौर की ज़िंदगी थी, तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। मैं चूँकि अमूमन रमज़ानुल मुबारक का महीना बैतुल्लाह में गुजारता हूँ, मक्का मुकर्रमा में गुजारता हूँ, तो वहाँ जो आप हजरात के ज़रिए से, आपके तवज्जो से जो ख़बरें पहुँचती रहती हैं, हमें दुख होता है, अफसोस होता है, और दीगर ममालिक के लोगों के सामने हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती हैं। और मैं ये अपील करूँगा कि हमारे दोस्त अपने मुल्क का, अपनी मिल्लत का, अपनी फितरी गैरत का ख्याल करके इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर अमन अमान कायम रखने के लिए हर आदमी अपना किरदार अदा करे। खाली पुलिस नहीं, बल्कि अवामुन्नास भी, मैं भी, महल्लेदार भी, आप भी, मीडिया वाले भी, और बयान करने वाले भी, मस्जिद के अंदर बैठने वाले, आने वाले, जाने वाले, बाज़ार वाले, सब के सब अगर हम ये तय कर लें कि हमने अमन कायम रखना है, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि इंतशार इफ्तिराक की कोई शक्ल पैदा हो। बहुत खूबसूरत बात की। मैं मौलाना मोहम्मद इजाज़ साहब की जानिब आऊँगा। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि हदीस में आता है कि रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात है, इसी तरह हदीस में आता है कि रोज़ा जो है वो एक ढाल है बुराइयों से। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये ढाल किस तरह बनता है एक इंसान के लिए? रमज़ान से मुताल्लिक़, उसके फ़वाइद से मुताल्लिक़, रमज़ान में सब्र तहम्मुल से मुताल्लिक़ अभी आपके सामने कारी अल्लाह दास साहब ने बहुत कीमती बातें कही हैं। अब उन बातों पर किसी तरह की कोई इजाफे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमज़ान अशाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, यानी शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। वैसे तो पूरी कायनात, सारी दुनिया, सारा आलम, सारी ज़मीन, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब खुदा की मिल्कियत है, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करना कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। सारे महीने, सारे साल, सारे अय्याम, सारे दिन, सारे लम्हात अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है, लेकिन रमज़ान के तरफ अल्लाह की खुसूसी निस्बत इसलिए हासिल है कि रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए एक नुस्ख़े हिदायत जारी किया था जो कुरान मुक़द्दस है। आज दुनिया में कायनात के हर ज़र्रे में मुसलमान जो परेशान हैं, जो दिक्कतों में उलझे हुए हैं, तरह तरह के हालात और मसाइब के शिकार हैं, उसकी वजह यह है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जिस नुस्ख़े हिदायत को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उतारा था, हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारे मामलात, हमारे अक़वाल और हमारी ज़िंदगी, हमारा माशरा उस कुरान से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। और जब उस कुरान से मुख्तलिफ़ है तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा मोमिनीन के लिए है, मुसलमानों के लिए है, और जिनके आमाल, जिनके किरदार इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत का, मदद का, हिमायत का वादा उन लोगों के साथ नहीं है। आज दुनिया में जो हमारी सारी परेशानियाँ हमारी मुक़द्दर है, उसकी वजह यह है कि हम जो है उस कुरान के पैगामात से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। रमज़ान जो मुक़द्दस महीना आने वाला है, दरअसल ये महीना पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, आलम के मोमिनीन के लिए एक तरबियत गाह है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया के अंदर, कायनात में अपना खलीफा, अपना नायब बनाकर भेजा है।
पूरी इंसानियत अल्लाह तबारक व तआला की खिलाफत और नियाबत के लिए इस कायनात में रूनमा हुई है। और एक नायब अपने असल की ज़िम्मेदारियों को, उसके फ़राइज़ को उसी वक्त अदा कर सकता है जब असल की खुसूसियात, असल के कमालात, असल की अच्छाइयाँ उसके अंदर हो। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है लेकिन उसके 99 सिफ़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि दुनिया में, कायनात में खुदा की नियाबत का, खुदा की खिलाफत का एक मुसलमान, एक इंसान उसी वक्त जो है फ़राइज़ को अदा कर सकता है जब उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की 99 सिफ़ात का अक्स पैदा हो जाए। तो रमज़ान दरअसल वो महीना है जो मुसलमानों को और आपको, हमारे अंदर खुदा के वो 99 सिफ़ात का अक्स पैदा करना चाहता है। मिसाल के तौर पर जिस तरीक़े से अल्लाह न खाता है, न पीता है, न सोता है, इसी तरीक़े से रमज़ान के चंद लम्हों में, चंद घंटों में अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि हम भी खाने से, पीने से एहतराज़ करें ताकि खुदा के इस सिफ़त के करीब हो जाए। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, पूरी कायनात को रोज़ी देता है, रमज़ान के महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि जो उनके गरीब भाई है, गरीब पड़ोसी है, गरीब रिश्तेदार है, उनके लिबास का, उनके रिज़्क़ का, उनके खाने का, उनके पीने का एहतमाम करें। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सत्तार है, हमारे सारे अयूब पे पर्दा डाल देता है, खुदा का हमसे ये भी मुतालबा है कि हम अपने भाइयों के अयूब पर, उनकी बुराइयों पे पर्दा डाल दें। तो रमज़ान दरअसल आलम इंसानियत के लिए, सारे मुसलमानों के लिए एक तरबियत गाह है कि हम रमज़ान के महीने में खुदा के वो सिफ़ात को पैदा करें। अगर हम वो खुदा के सिफ़ात को पैदा कर लेते हैं और जिसका खुलासा तक़वा है, जिसके मुताल्लिक़ अभी कारी अल्लाह दाद साहब ने आपको बयान किया है, जब वो तक़वा हमारे अंदर आ जाता है, वो खौफ खुदा आ जाता है, वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। खुदा की सिफ़ात जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारा माशरा, हमारा सुकून और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क अमन का, शांति का गहवारा बन सकता है। और अगर वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती है तो अल्लाह तबारक व तआला को रमज़ान में हमारा भूखा रहना, प्यासा रहना मतलूब नहीं है। ऐसे भूखे और प्यासे रहने से कोई मंशा रोज़े का पूरा नहीं होता है। रोज़े का मकसद ये है कि ये सारी खूबियाँ हमारे अंदर पैदा हो जाए। आज हम रोज़ा रखते हैं फिर भी जो है बुराइयों में मुब्तला है, रोज़ा रखते हैं फिर भी जो है तरह तरह के इंतशार और इफ्तराक में फंसे हुए हैं, हमारा माशरा तरह तरह की आवारगियों में मुब्तला है। तो इसका मतलब ये होता है कि रोज़ा के जो फ़वाइद है, जो उसकी बुनियादी अलामतें हैं, उन अलामतों को हम अपने अंदर पैदा करना नहीं चाहते हैं। तो मौलाना साहब, मेरा यही आपसे सवाल भी था, वही बात अभी बयान भी कर रहे थे कि जब रमज़ान आता है तो एक अल्लाह का नेक बंदा तो 12 महीने ही तकवे में रहता है, लेकिन एक आम इंसान, हमारे जैसा इंसान, तो जब उसको रमज़ान का महीना मिलता है तो वो उस महीने की बरकत से उसमें भी तकवा बेदार होता है, तो वो अपने आप को बुराइयों से रोकता है, अपनी ज़बान को रोकता है, अपने अमाल को दुरुस्त करता है और वो नमाज का भी, सलात का भी पाबंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये 30 दिन गुजरते हैं उसके बाद फ़ौरन दोबारा से वो उनकी रविश, उनकी बॉडी लैंग्वेज फिर चेंज हो जाती है। तो इसकी क्या वजूहत हैं? आपका ये कहना है कि जब रमज़ान गुजरता है तो मस्जिदें भर जाती हैं, सारे लोग अल्लाह की तरफ जो है लोगों का रुजू हो जाता है, फिर रमज़ान गुजरते के साथ साथ फिर माहौल पे वही तारीकी छा जाती है। तो दरअसल रमज़ान जो तरबियत और जो खुसूसियतें हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, हम बज़ाहिर उन खुसूसियतों को अपने अंदर पैदा नहीं करते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए रोज़ा रखते हैं, दिखावे के लिए अफ्तार करते हैं, दिखावे के लिए जो है ये नमाज़ पढ़ते हैं। अगर रमज़ान का जो मकसद है तरबियत का, कि एक महीना एक मुसलमान की ऐसी तरबियत हो जाए कि उसके 11 महीने उसी तरबियत के सांचे में गुजरे। अगर 11 महीना उसी तरबियत के सांचे में गुजरते हैं तो इसका मतलब उसका रमज़ान मुफीद है, तक़वा उसके अंदर पैदा हुआ है। और अगर 11 महीने उसके सांचे में नहीं गुजरते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो रमज़ान जो है उसका भूखा प्यासा रहना हुआ, वो जो है रमज़ान का मकसद उसकी ज़िंदगी में पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, अब जब उसकी ज़िंदगी में पैदा नहीं हुआ है तो पूरे 11 महीना वो तरह तरह के हम आवारगियों में, गुनाहों में मुलविस रहते हैं। और जब गुनाहों में मुलविस रहते हैं, आवारगियों में मुलविस रहते हैं, इस्लाम से दूर रहते हैं, उस शरीयत से दूर रहते हैं और हमारा सारा काम अल्लाह के रसूल के अहकामात उनके ख़िलाफ़ होता है, तो जाहिर बात है बर्बादियाँ हमारी मुक़द्दर होगी, अज़ाब हम पर नाजिल होगा, तरह तरह की परेशानियों में हम मुब्तला होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम से नाराज़ होता है तो गलत हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। ये
आज जो है गलत हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर देता है। आज हम अपने हुक्मरानों को और अपने बड़े लोगों को गालियाँ देते हैं। हमको अपने बड़ों को और अपने हुक्मरानों को गालियाँ देने का कोई हक़ नहीं है। पहले हम अपने गरीबानों में झाँके, अगर हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी, हमारे अमाल सही हो जाएंगे, हमारा अक़वाल सही हो जाएगा, हमारी कुरान की तिलावत सही होगी, हमारी नमाज़ें सही होंगी, हमारे रोज़े सही होंगे, तो जाहिर बात है कि हमारा माशरा, हमारा ख़ानदान, हमारा घर और हमारा मुल्क भी सही होगा। तो आज जो मुल्क में, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में जो फसाद नज़र आ रहा है, हमारी ज़ाती ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी में जो इफ्तिराक नज़र आ रहा है, उसके ज़िम्मेदार दरअसल हम हैं, हमारे अमाल हैं, हमारे अक़वाल हैं। तो हमको अपने सबसे पहले अपने अमाल का, अपने अक़वाल का और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए और उसके मुताबिक जो है हमारा अमल होना चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही। जैसे मौलाना मोहम्मद एजाज साहब ने बोला कि अगर हम रमज़ान जो एक तरबियत का महीना है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है, नेमत के तौर पे महीना हमें हर साल मिलता है, अगर हम इसको तक़वे के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं गुजारेंगे जो इसकी असल रूह है, तो ये हर साल आता है, गुजर जाता है, हम इसको हमेशा ज़ाया करते रहेंगे और जो इसकी असल खैर बरकत है उससे महरूम ही रहेंगे। मैं कारी अल्लाह साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जैसे अभी गुफ्तगू हो रही थी कि रमज़ान के महीने में जो है वो पाबंद सलात भी हो जाता है इंसान और उसका तकवा भी बेदार हो जाता है। तो इसी हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब इंसान 5 वक्त का सलात की पाबंदी भी करता है और नमाज भी पढ़ता है, तो नमाज में तो इंसान रुकू करता है और सजदा करता है, तो अगर हम सजदे को इस तरह लें कि सजदे के माने सरेंडर के भी हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी बुराइयों को, अपने तासुब को, अपनी वीकनेसेस को, अपने गुनाहों को और अपने तकब्बुर को वो भी सजदे के साथ सरेंडर करता है, या ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि नमाज इंसान पढ़ता है, सजदा भी करता है, रुकू भी करता है, लेकिन उसकी बुराइयाँ, उसका तकब्बुर, उसकी वो सारे मामला जो अल्लाह ताला जो चाहते हैं उससे, वो अपनी जगह वैसे की वैसे ही कायम रहते हैं। तो ये नमाज की असल रूह क्या है? असल रूह ये नहीं है कि सजदे के साथ ये सारी चीज़ें निकलनी चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में बात यह है कि इबादत जो है वो रूह के साथ, जिस्म जो है वो रूह के साथ अच्छा लगता है। आपका जिस्म है, मेरे अब्बा का जिस्म था, लेकिन उनकी रूह जब निकल गई हमने उनको दफन कर दिया, नमाज जनाजा पढ़ा दी। इसी तरह आपके बड़े, हम सब के बड़े दुनिया से चले गए। तो असल जो चीज़ होती है वो रूह होती है, असल कीमती मता वो रूह होती है। इबादत जब हम करते हैं तो हम माने पर, मतालब पर अगर गौर करें कि हमने जब ये लफ्ज़ कहा है कि अल्लाह अकबर, तो इसका मायना क्या है? कि इसका मायना सबसे बड़ी ज़ात वही है। जब उसको बड़ा मान लिया, जब आप अपने एक सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र मानते हैं, बड़ा मानते हैं, अपने बास को बड़ा मानते हैं, अपने अब्बा को बड़ा मानते हैं, आप नहीं करते ना। घर का बड़ा है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करते। वो कहता है फ़लाँ चीज़ लाओ तो आप फ़लाँ चीज़ लाएंगे, अपनी मंशा से नहीं लाएंगे। तो अल्लाह अकबर का माना उसकी बढ़ाई, उसकी किबरियाई, वालाहुल किबरिया फिस समावाति वल अर्ज़। तो ज़मीन व आसमानों में सबसे बड़ी किबरियाई, सबसे बड़ाई जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की है। तो जब हमने नियत की, अल्लाह अकबर कहा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम सुबहानक अल्लाहुम्मा कहते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी हम्द व सना करते हैं। फिर जब हम रुकू में आते हैं तो उसके आगे झुक जाते हैं, और हर आदमी के आगे नहीं आदमी झुकता, और झुकना शिरक है, कुफ्र है कि किसी आदमी के अपने जैसों के आगे झुकना मना किया है। तो ये अल्लाह की जो इबादत है, इसके जो रमूज़ हैं और इसकी जो रूह है, उसके ऊपर अगर गौर फिक्र करेगा तो ये सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह ऐसे ही टेलीविज़न पे सवाल जवाब हुए थे, PTV वर्ल्ड पे या किसी पे, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, या इंडस था, उसके अंदर भी यही बात एक साथी ने पूछी थी कि कुरान कहता है कि बेहियाई और मुनकरात से नमाज रोकती है, और कुरान में आता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तो नमाज बुराई से, मुनकरात से रोकती है। उन्होंने कहा लोग नमाज भी पढ़ते हैं, बुराई भी करते हैं। मैंने कहा नमाज रोकती है, हम नहीं रुकते। जिस दौरान आदमी नमाज पढ़ रहा होता है उस दौरान तो रुका हुआ होता है ना, बुराई से, बदनज़री से, चोरी से, चिकारी से, चुगलखोरी से दौरान नमाज बचा हुआ होता है ना। अल्लाह की बढ़ाई बयान कर रहा होता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो रहा होता है, फिर अल्लाह की तारीफ़ कर रहा होता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहा होता है। लेकिन नमाज के बाद अगर वो बुराई में फैल जाता है और बुराई में पड़ जाता है तो ये उसका कसूर है, ना कि नमाज का। तो नमाज अगर रूह के साथ अदा की जाए, नमाज के माने मतालब को अगर समझा जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
40 दिन तक अगर आदमी नमाज के हक़ से नमाज पढ़ ले, जिस तरह सहाबा पढ़ते थे, जिस तरह अम्बिया पढ़ते थे, जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को नमाज पढ़ाई कि दौरान नमाज उनको पता ही नहीं चलता था कि हम अल्लाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं या इधर उधर के तख़य्युलात भी आ रहे हैं। एक वाक़या छोटा सा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गालिबन, वो अपने बाग में नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनका बाग बहुत घना था, बहुत गहरा था। एक परिंदा आया, वो फड़फड़ा के फंस गया, उनका ध्यान उस तरफ चला गया, तो एकदम ख्याल है ओहो मैं तो नमाज में हूँ। तो फिर नमाज बारह उन्होंने पूरी की, उसके बाद उस बाग को अपनी मिल्क से निकाल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, कहने लगे कि मेरे इस बाग ने मुझे नमाज से, अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, इस नमाज को मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ करता हूँ, मैं अपनी मिल्कियत से निकालता हूँ। तो अब हम कभी चौथी रकात में भूल रहे हैं, कभी पाँचवीं में, कभी तीसरी में, कभी दूसरी में। तो ख्याल जो है पूरा तवज्जो इंसान अल्लाह वाली सिफ़ात पैदा कर ले, तो नमाज की रूह अगर हासिल हो जाए तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। सुभान रब्बियल आला का मकसद क्या है? और जब नाक और माथा जब आदमी टेकता है तो सब कुछ उसी को तस्लीम कर ले, तो फिर इंशाअल्लाह ये इताअत होनी चाहिए। तो जब इताअत हो जाएगी अल्लाह के अहकामात की, तो फिर बुराई मेरे अंदर भी ख़त्म, आपके अंदर भी ख़त्म। बिल्कुल सही। मैं मौलाना साहब की तरफ आऊँगा। जैसे अभी मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, नमाज की रूह की बात की, आयत करीमा भी तिलावत की कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। तो ये तो सूरह अनकबूत की 45 नंबर आयत है जो अभी मौलाना साहब ने तिलावत की। तो अब ये तो कुरान मजीद तो ये दावा कर रहा है कि नमाज जो है वो फ़वाहिश से, बुराई से रोक रही है और मुनकर से रोक रही है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर सजदा करने के बावजूद, सरेंडर करने के बावजूद, अपना माथा अल्लाह रब के सामने रखने के बावजूद, हम देखते हैं अगर इंसान फिर भी तकब्बुर करता है, ग़ीबत करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, लालच करता है, दूसरे को हकीर साबित करने की कोशिश करता है, तो आप समझते हैं कि क्या अल्लाह के सामने ये ऐसा सजदा मकबूल होगा? रमज़ान एक ऐसा महीना है जो आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मुत्तबईन शरीयत के लिए, कायनात के इंसानों के लिए एक इनकलाब का महीना बनकर आता है। और इनकलाब का महीना ऐसा आता है कि रमज़ान के महीने में उसकी ऐसी तरबियत हो जाए कि वो कुरान की तिलावत करने वाला भी बन जाए, सही नमाज पढ़ने वाला भी बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला का जो है खौफ खशियत भी उसके अंदर पैदा हो जाए, और उसकी ज़ात अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माशरा के लिए, अपने मुल्क के लिए रहमत का सबब बन जाए। लेकिन होता उल्टा है कि रमज़ान गुज़र जाता है, हम रोज़े रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी न रोज़े मुफीद साबित होती है, न नमाज के फ़वाइद नज़र आते हैं। तो उसका असल वजह यह है कि हमारा फ़िक्री और बातनी निफाक। मिसाल के तौर पर हमारा और आपका ये अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, कुरान जो अल्लाह की आखिरी किताब है, कुरान के होते हुए खुदा की जानिब से कोई नई किताब नहीं आएगी, अल्लाह के रसूल दुनिया के सबसे सच्ची शख्सियत है, कायनात ने आज तक जो है इस आसमान के नीचे और इस ज़मीन के ऊपर उनसे ज़्यादा सच्ची शख्सियत पैदा नहीं की है। और वो सच्ची शख्सियत ये कहती है, और उस सच्ची शख्सियत को हम आप मानते भी हैं, उनके ख़त्म रसालत पे यकीन भी रखते हैं। वो सच्ची शख्सियत हमसे ये कहती है कि तुम उस रास्ते पे न गुज़रना, वहाँ जो है वो जलालत का रास्ता है, गुमराही का रास्ता है, वो रास्ता तुमको जहन्नम में ले जाएगा। और एक आम आदमी अगर हमसे ये कह दे कि तुम जो है अभी फ़ारूक आज़म की जो दूसरी गली है वहाँ से मत जाना, वहाँ चोरों का एक काफ़िला बैठा हुआ है जो आपको कत्ल कर देगा, तो हम में से कोई भी ऐसा जियाला, ऐसा बहादुर नहीं है जो उस रास्ते से गुज़रने की जसारत करे। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल का ये इरशाद होता है कि ऐ लोगों, ये जलालत का रास्ता है, ये गुमराही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता है, ये रास्ता तुमको दोज़ख तक पहुंचा देगा, जहन्नम में ले जाएगा। हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे सच्ची शख्सियत का इरशाद गिरामी है, फिर भी हम उसी जलालत गुमराही के रास्ते पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक मुसलमान को एक आम आदमी की बात पे तो एतबार है कि फ़ारूक आज़म की 2 नंबर गली से वो नहीं गुजरा, लेकिन दुनिया के सबसे सच्ची शख्सियत जो ये कहती है उसकी बात पे हमको एतमाद नहीं है। तो हमारा ये फ़िक्री और बातनी निफाक आज हमारे तमाम बर्बादी, तबाही और इंतशार का सबब है। पहले तो हम नमाज को नमाज समझे, नमाज को नमाज की तरह पढ़े, वरना जैसे कुरान ये कहता है कि नमाज बेहयाई को रोक देती है, नमाज पढ़ते हैं फिर भी बेहयाई में मुब्तला रहते हैं, इसका मतलब या तो कुरान गलत कहता है या तो हमारी नमाज नहीं है।
या तो बस सीधी सीधी बात। अच्छा, कुरान कभी गलत नहीं कह सकता है, हमारी नमाज ही नमाज नहीं है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा ख्याल कारोबार में होता है, दुकानों में होता है, दुनिया के लगवियात में होता है, तरह तरह के जहन कहीं होता है, जिस्म जो है मस्जिद में होता है। इसी तरीके से हम रोज़े रखते हैं, इसी तरीके से हम कुरान की तिलावत करते हैं। तो खुलासा ये है कि इस्लाम के तमाम मानवी और रूहानी खूबियों के साथ ज़ाहिर और बातिन में इत्तेफाक और मुताबिकत पैदा करते हुए अगर हम इस्लाम के तमाम अहकाम पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी अमन का, सुकून का, शांति का इस कायनात के लिए भी और आखिरत के लिए भी सबब बन सकता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की मौलाना साहब से। मौलाना साहब, आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो अपने नाज़रीन से शेयर करूँगा कि जिस तरह से मौलाना साहब ने भी कहा ये बात, इसका मकसद ये हुआ कि जो अहकामात की आपने बात की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की बात की कि उसकी तरफ हमें जब बुलाए जाते तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो या तो हमारे यकीन में कमी है या हमें उनके वादों पे यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है ये पूरा भी करेगा। तो इसका मकसद हमारे एक तो तवक्कुल की कमी इसमें नजर आती है साफ। दूसरी बात, जैसे अभी मौलाना साहब ने भी कही, यकीन की कमी। इसलिए देखिए, यकीन की कमी है। एक बात को हम मानते भी है, अकाम उसके खिलाफ करते हैं। यही वजह है कि देखिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अय वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ। कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है जिसकी फसाहत और बलागत के सामने दुनिया ने आज तक कोई ऐसी किताब पेश नहीं कर सकी। कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान इतनी लघु बात कहता है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ईमान लाओ। जो ईमान ला चुके हो उनसे ईमान लाने का क्या मुतालबा है? तो कुरान इसलिए कहता है कि अपनी जो ईमान लाए हो ईमान लाओ, यानी अपने ईमान में इस्तेहकाम पैदा करो, या जिन चीज़ों पे ईमान लाए हो उसका अमली मुजाहरा अपनी ज़िंदगी से, अपने अक़वाल से, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से और अपने ज़ाहिर व बातिन से करो। और अगर अपने ज़ाहिर व बातिन से नहीं होता है तो इसी का नाम निफाक है। अब मुनाफिकीन के लिए ना आखिरत में कामयाबी है ना दुनिया में कामयाबी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, मैं अभी दोनों जो हमारे मौलाना हैं उनकी बात से जो मुझे बात समझ में आई कि जब तक हम नमाज को समझेंगे नहीं, उसकी रूह को नहीं समझेंगे, उसमें जो अहकामात जो कुरान मजीद की तिलावत है उसको नहीं समझेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके उस पर रुकू सजदा करके अल्लाह से कमिटमेंट नहीं करेंगे, सलाम फेरने के बाद जाके बाहर कि मैंने जो ये सजदा किया है, मैंने जो सरेंडर किया है, जो मैंने अपनी बुराई मानी है आज अल्लाह के दरबार में खड़े होकर, मैं इसको दोहराऊँगा नहीं, उस वक्त तक ये हमारी नमाज़ें इसी तरह होती रहेंगी जैसे मौलाना साहब ने कहा कि एक रिचुअल्स के तौर पर, एक आदत के तौर पर कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपकी तरफ आऊँगा मौलाना कारी अल्लाह साहब, कि जैसे भी हज़रत ने बड़ी तफसील से नमाज की रूह पे बात की, आपने भी बात की, तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सहाबा कराम की नमाज की मिसाल दी थी कि वो नमाज़ पढ़ते थे। तो हदीस में मुझे मुताला करने का मौका मिला कि जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो वो रोते थे, उनकी दाढ़ियाँ तर हो जाती थी बिल्कुल। तो इससे एक बात समझ में आती है कि उनको मैसेज समझ में आता था। तो ये जो मैसेज की बात है, ये जो तालीम की बात है, तो इसका मकसद ये हुआ कि जो हमारी आज के लोग हैं जो पाबंद सलात भी हैं, उनको मैसेज को समझ के सलात के साथ जोड़ना है, तब जाके ये इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाई वल मुनकर होगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं असल में मोटी सी बात है कि अमूमन चूँकि मिजाज बिगड़ चुके हैं, हमारे दीन से दूरी है और दीनदारों से भी दूरी है और अहले इल्म से भी थोड़ी थोड़ी नफ़रत होती जा रही है, बल्कि बाज़ इलाकों में, बाज़ जगहों में बहुत ज़्यादा नफ़रतें हैं। तो जब दीन समझना है तो दीनदारों के पास आपको बैठना होगा, उलमा के पास आपको बैठना होगा। और नमाज के बावजूद भी जब हम इन हालत में रहते हैं तो कुरान एक जगह और जगह कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। इसका क्या माना कि मेरी नमाज, इन्ना सलाती व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब रब्बुल आलमीन के लिए है। तो जब आप अपने आप को किसी के हवाले कर देंगे तो फिर जो वो कहेगा वो आपको करना चाहिए। इसका मकसद एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट है, ये बिल्कुल वादा है और आपकी बुनियाद ईमान की इसी पे है कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, ये तो अल्लाह से कमिटमेंट है ना इबादत की, लेकिन आप एक आम मुसलमान से भी कमिटमेंट कर रहे हैं। तो वादा जो है ये फ़र्ज़ है, उसका अदा करना कर्ज़ है। ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएँ तो फिर इंशाअल्लाह माशरे के अंदर मकसद है हमने नमाज को इस तरीके से अदा करना है कि हमने अल्लाह से कमिटमेंट करनी है। बस मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि मेरा अब्बा नमाज़ पढ़ता था, मैंने उनको देखा, मैं भी मस्जिद में आने लग गया। अगर मेरा अब्बा अगर सिनेमा में जाता था, मैंने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो ये आदत बना दिया, अपने बड़ों की तकलीद करनी शुरू कर दी। इबादत की रूह को नहीं मैंने समझने की कोशिश की। जब तक इबादत की रूह को समझेंगे नहीं और उसके जो असूल हैं, जो कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते
अब आप यहाँ कैसेट निकाल दें तो हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी होगी। तो जब आपकी रूह निकल गई तो आपके पास क्या चीज़ महफूज रह गई। तो ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ये फ़िक्र होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा मौका है नाज़रीन, क्योंकि रमज़ान भी शुरू है और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी सलात की पाबंदी भी करेंगे और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो इस महीने की जो इबादत है उसको लेके अगले 11 महीने तक जाएं। तो इन सारी गुफ्तगू से जो भी मौलाना हज़रात कर रहे हैं, अगर हम इसको अपनी गिरा से बांध लेंगे तो ये जो हमारे रमज़ान है ये हमारे लिए फिर मुफीद साबित होगा और हमारे लिए अगले 11 महीने तक रहमत, मगफ़रत और निजात हमें दिलाता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ आता हूँ। कुछ एक दो सवालात अहम थे। एक तो मौलाना साहब से इसलिए करूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से, उनके हालात के हवाले से मैं कारी अल्लाह साहब से सवाल करना चाहूँगा कि बहुत खुशी होती है, बहुत हमें इंतज़ार होता है कि रमज़ान का महीना करीब आ रहा होता है, हम उसके लिए तमाम करते हैं, हम उसके लिए सारी तैयारी करते हैं, अपने शेड्यूल चेंज करते हैं, अपने ऑफिस का, अपनी तमाम चीज़ों का। लेकिन मौलाना साहब बड़े अफसोस के साथ एक चीज़ और कहना पड़ती है कि साथ ही साथ हमें एक अजीब सा खौफ भी लायक हो जाता है कि अब ये मोतबर महीना आ रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि इसमें कोई फ़िरका वारियत शुरू हो जाए, कोई ऐसे हालात शुरू हो जाएँ, तो ये हम एज़ ए कौम किस नहज पे आके खड़े हो गए हैं? हाँ, ये असल में देखें जी, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो शख्स है, सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी को गज़ंद न पहुँचे, नुकसान न पहुँचे, यहाँ तक कि जानवरों को भी नुकसान न पहुँचे, यहाँ तक कि जो घास है, जो दरख्त हैं, उनको भी हम नुकसान ना पहुँचाएँ, यहाँ तक कि हम कुत्ते को बिला वजह न पत्थर मारते फिरें कुत्ते को। तो इंसान के अंदर इंसानियत इसी चीज़ का नाम है कि वो सबसे मोहब्बत करे और वो असूल अपनाए, वो सादगी अपनाए, वो अखलाक अपनाए। जैसे आपने भी पढ़ा होगा, आप चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस वक़्त हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की ज़ेर सरपरस्ती एक हुकूमत पहली यानी बनाई गई, उसने अपने वज़रा को ये नसीहत की थी कि अगर तुमने इलाके में अमन कायम करना है, लोगों की मोहब्बत लेनी है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक वाली ज़िंदगी गुजारो, उन्हीं जैसा मामला करो। वो बादशाह बनने से पहले भी वैसे थे, बादशाह बनने के बाद भी वैसे हो गए। तो मतलब ये है कि हम अगर एक दूसरे की कदर करने लग जाएं, बजाय हकूक़ मांगने के हम हकूक़ अदा करने की फ़िक्र करने लग जाएं। अगर बीवी हकूक़ मांगती रहे, घर का काम न करे, तो लड़ाई होगी। मियाँ अपने हकूक़ जिताता रहे और बीवी की ज़रूरियात का ख्याल न करे, तो लड़ाई होगी। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के हकूक़ अदा करने लग जाएँ तो अमन कायम हो जाएगा। ये छोटी सी मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ, छोटी सी मिसाल है। इसी तरह बड़े पैमाने पर, इसी तरह हुकूमत की सतह पर, इसी तरह पुलिस की सतह पर, इसी तरह फ़ौज की सतह पर, तो हमें उनका और हम सब का एहतराम करना चाहिए। और इंसान के अंदर जिस दिन ये चीज़ पैदा हो जाए कि मेरे से सब अच्छे हैं, तो इंशाअल्लाह फिर उसके अंदर अमन कायम होना। बहुत ही खूबसूरत मौलाना साहब ने बात की। एक हदीस पे उन्होंने जो है इस पूरी बात का जवाब दीजिए कि अलमुस्लिमु मन सलीम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो है ही वो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अगर नाज़रीन आज इस एक हदीस पर ही हम अमल कर लेते हैं तो आप यकीन जानें कि चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे मुहर्रम का महीना हो, या कोई भी हमारे जो मोहतरम महीने हैं, कोई भी महीना होगा, हमें कभी भी खौफ नहीं होगा, क्योंकि हम जानते होंगे कि मुसलमान इस हदीस को फॉलो करते हैं और इस ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं बल्कि उनके अहकामात में भी ज़िंदगी पे चल रहे हैं। तो जब ये वाली सूरत हाल होगी तो ये खौफ के जो हालात जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है आप दोनों, हाँ छोटा था, एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कुरान हदीस के ऊपर भी चलें, आप अमल नहीं करते, हम गुनहगार हैं, हम नहीं कर पाते, तो फिर मैं आखिरी पैगाम नाज़रीन को ये दूँगा कि कैद आदम के जो फरमूदात हैं उसके ऊपर अमल कर लें। जो हुकूमत में वो भी कैद आदम के फरमान के ऊपर अमल कर लें और हम भी कैद आदम की बात को मान लें, तो फिर भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अगर कैद आदम की बात भी हम मान लेंगे तो फिर भी अमन कायम हो सकता है। बल्कि आपकी बात से मुझे कैद आज़म का एक बयान, उनका एक कोटेशन थी, मुझे याद आई कि उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम के ऐसे सिपाही बन जाओ कि लोगों के इक़्तिसादी तौर पे, उनकी माशरती तौर पे उनकी खिदमत करो। और आगे कैद आज़म ने फरमाया है कि मैं, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कोई पैगाम दूँ, तो आगे उन्होंने फरमाया कि मैं क्या पैगाम दूँ जबकि हमारी रहनुमाई के लिए कुरान पहले से ही मौजूद है। तो ये कायदे आज़म ने भी कुरान की तरफ रेफ़र किया था हमको। अच्छा, आखिरी सवाल जो है मैं आप दोनों हज़रात से करूँगा, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से आए हैं और हमारे दोनों मुल्कों में बहुत सारी जो हालात हैं, जो माशी हालात हैं या जो कह लें कि महंगाई के हालात हैं, आवाम की मुश्किलात तकरीबन एक जैसी ही हैं।
तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में कि जैसे भी रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ तो हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, इंसान रोज़ा भी रखता है, साथ ही साथ जो है वो फल को, फ्रूट को और रोज़ाना की अशिया को स्टोर भी कर रहा होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहा होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये हम रोज़ा रख के ये सारे वो काम करते हैं जिससे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो उनको अफ्तारी करने में, उनको सहरी करने में, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी जो है वो तंग हो जाती है। अगर आप इसकी बनिस्बत जो है और माशरों में देखें जिनको हम काफिर कहते हैं या जिनको हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, तो जब उनके मजहबी त्यौहार आते हैं तो वो सेल लगा देते हैं, हर चीज़ आधी कीमत पे देने लग जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, लोगों की मुश्किलात शुरू होने वाली हैं। इसके बारे में मैं फिर वही बात कहूँगा कि रोज़ा रहम सिखाता है, सब्र सिखाता है, दिल के अंदर नरमी पैदा करता है। तो हमारे उन रोज़ेदार भाइयों के दिलों के अंदर अगर नरमी नहीं पैदा होती तो वो महंगाई बढ़ाते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो डबल कीमतें वसूल करते हैं। अगर उनके दिल के अंदर रहम आ जाए, जो अल्लाह की सिफत है कि वो ऐब भी छुपाता है और रहम भी करता है, हमारे क़ुलूब के अंदर अगर रहम पैदा हो जाए तो फिर इस महंगाई को भी हम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि कम कीमत पे हम कम दामों पे चीज़ें बेचेंगे और हम ये सोचेंगे हमें इसका अजर भी मिल रहा है, हमें इसका सवाब भी मिल रहा है और हमें अपनी जो यानी क्या कहना चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें रमज़ान की बरकत भी हासिल हो रही है और थोड़ा सा अगर नफ़ा कमा भी ले तो कोई बुराई भी नहीं है। तो दिल के अंदर रहम अगर पैदा नहीं होता फिर कोई फ़ायदा नहीं। मैं सिर्फ़ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि दुनिया की हर कौम जो है अपने तारीख़ी मकामात की, तारीख़ी हालात व आसार की यादगारें मनाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की शक्ल में तमाम मुसलमानों को एक ऐसा महीना दिया है जो दरअसल वो महीना कुरान की यादगार का महीना है कि उसमें कुरान पढ़े, ये कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है। तो रमज़ान का महीना दरअसल कुरान का एक यादगार के तौर पर जो है, क्योंकि उस महीने में कुरान नाजिल हुआ था, यादगार के तौर पे वो महीना आता है। और खुदा की तरफ से पूरे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए पैगाम है कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ था और रमज़ान सिर्फ़ रोज़ा रखने के लिए नहीं है, बल्कि रमज़ान ये जो है कुरान के मुकम्मल जो है अमल करने का नाम है। इस्लाम जो है, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का नाम इस्लाम है। तो अगर हम मुसलमान, दुनिया के सारे मोमिन रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर कुरान की तमाम तालीमात को अपना लेते हैं तो हमारे माशरे से इंतशार, तखरीबकारी, महंगाई और जो है एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, पूरी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हर इंसान, एक बाप अपने बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए, एक भाई के लिए, बहन भाई के लिए, एक पड़ोसी के लिए, एक शहरी के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए रहमत और जो है ये रहमत साबित हो सकता है। तो रमज़ान के इस महीने में तमाम मुसलमान हम ये सोच करके रमज़ान का इस्तक़बाल की तैयारी करें कि रमज़ान के इस महीने में हम रोज़े के साथ साथ जो है कुरान के तमाम तालीमात पर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ये कुरान नाजिल हुआ है उनके तमाम इरशादात पर हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। बहुत शुक्रिया जी, मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही अपनी गुफ्तगू में कि अगर हम रमज़ान को, नाज़रीन, रमज़ान की अहमियत को, रोज़े की अहमियत को समझेंगे तो ख़ुद ब खुद हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे भाई को तकलीफ़ ना हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई तिजारत करने वाला हो, चाहे कोई फ्रूट बेचने वाला हो, चाहे और कोई चीज़ बेचने वाला हो। जब वो ये समझेगा कि उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, उसने अल्लाह ताला से कमिटमेंट की है, तो वो ख़ुद ब खुद उसके दिल में नरमी पैदा होगी। और ये जो हम महंगाई देखते हैं, ये जो हम अफरा तफरी देखते हैं रमज़ान के महीने में, जो कि असूलन ये खैर बरकत का महीना है, अल्लाह की रहमतों का महीना है, तो हम अपनी अमाल से, हम अपनी जल्दबाजी से, अपनी जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश से इस खैर बरकत के महीने के अंदर भी अफरा तफरी फैला देते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था आज हमारे दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों की जानिब से। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी मुफीद गुफ्तगू जो है आपने हमारी नाज़रीन तक पहुँचाई। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो सुनने वाली नाज़रीन हैं वो इससे फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, मैं अपने इस प्रोग्राम के एंड में सिर्फ इतनी छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जब हम रोज़े की बात करते हैं तो रोज़ा कुरान मजीद में आता है लाअल्लकुम तत्तकुम, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो या परहेज़गार बनो। तो नाज़रीन, रोज़ा जो है वो हमें मोहतात करता है, हमारे अंदर शऊर बेदार करता है, एक बंदे का अपने रब के साथ रिश्ते को मजबूत करता है और उसको इतनी ताकत और इतना हौसला देता है कि ना सिर्फ वो बुराइयों से अपने आप को रोकता है बल्कि आगे बढ़कर वो नेकी के कामों में भी शामिल होता है। नाज़रीन, इसी तरीके से जो नमाज है
वो नमाज हमें, नमाज के अंदर हम जब रुकू करते हैं, जब हम सजदा करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें मदद करती हैं अपनी बुराइयों को, अपने तासुब को, अपनी वीकनेसेस को, अपने ऐबों को, इन सब को सरेंडर करने का मौका देती हैं और एक ऐसे इंसान को अल्लाह का ज़िक्र, उसकी याद दिल में रख के ज़िंदगी गुजारने और उस पर अमल करने का भी मौका देती हैं। इसलिए नाज़रीन, ये जो महीना है रमज़ान का, ये एक दफ़ा फिर जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पर अता किया है, ये बेहतरीन मौका है कि हम नमाज को, रोज़े को, रमज़ान को उसकी असल स्पिरिट, असल रूह के साथ गुजारें, ताकि अल्लाह ताला ये जो हमारे मुल्क में मसाइल हैं, ये जो हालात हैं, इनमें भी बेहतरी लाए और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल छोड़ के जाएँ। इसी अल्फाज के साथ नाज़रीन, इस दुआ के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान के इन तीनों अशरों, रहमत, मग़फ़िरत और निजात, इन तीनों अशरों से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।